सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज से फिर एक और नए कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जॉब वर्क। तो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो देख ली थी, उसके बाद अब ये 3rd वीडियो है जिसके अंदर जॉब वर्क के प्रोसेस को हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। आई बटन में इसका लिंक दिया होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जॉब वर्क के आगे के प्रोसेस को और हम दिखाते हैं आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों लास्ट जो हमने किया था वो हम लोगों ने फिनिश गुड क्रिएट कर लिया था और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें जॉब वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस करना है कि सामने वाली पार्टी जिसको मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ उसको मुझे ऑर्डर देना होगा यहाँ पर कि मेरे को जॉब वर्क कराना है, किस गुड से रिलेटेड कराना है, ये सारी डिटेल्स मुझे देनी होगी। तो चलिए अब हमें एक वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो कैसे बनाएंगे उसे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद आपको प्रेस करना है F10 और जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जॉब वर्क आउट ऑर्डर, क्योंकि अभी आप जॉब वर्क दे रहे हैं और इसके लिए ऑर्डर दे रहे हैं। वहाँ जो मटीरियल है आपके पास से आउट होने वाला है उसका ऑर्डर दे रहे हैं। तो एंटर करेंगे इस पर और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो पार्टी है वो कौन है जिसको आप जॉब वर्क दे रहे हैं। तो वो पार्टी है मेरी सीताराम। तो मैं यहाँ पर सीताराम को ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सीताराम बना दिया है क्रेडिटर के अंदर और उसके अंदर GST नंबर डाल दिया है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं भरी है, सिर्फ क्रेडिटर बोला है क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर होगा और उससे मुझे जो सामान है वो परचेज़ करना है, अपना फाइनल गुड परचेज़ करना है। मैं उसको रॉ मटेरियल दूंगा और मुझे अपना फाइनल गुड जो है उससे परचेज़ करना है। तो दोस्तों ये पार्टी मैंने इस तरह से क्रिएट की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इस पार्टी का GST नंबर मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, दैट्स कॉल्ड डिस्पैच डिटेल एंड प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। अगर आपकी ये स्क्रीन नहीं आ रही है तो आप इस स्क्रीन पर F12 प्रेस करें और आप ये दोनों ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन यस कर दें और जो भी मेरे ऑप्शन यहाँ पर यस है आप लोग वो भी यस कर दें ताकि आपकी वो डिटेल्स जो आप मेरी आ रही हैं वो दिखाई दें। आपको एंटर करने पर आपको डिस्पैच डिटेल दिखाई देंगी। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, डेस्टिनेशन आपको बताना नहीं है। कैरियर एजेंट अगर आपके पास है तो ये सब बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर आपको बताना है ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस का ड्यूरेशन कितने टाइम का है। तो यहाँ देखिए ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस दैट इज 31 डेज, 31 दिन में वो प्रोडक्ट तैयार होकर हम लोग को मिलेगा। और नेचर ऑफ प्रोसेसिंग किस तरह की नेचर है, यानी प्रोसेसिंग करने क्या वाले हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो हमारी प्रोसेसिंग है वो ये होगी, प्रोसेसिंग ऑफ प्रेशर कुकर 5 लीटर का। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम प्रोसेसिंग करेंगे 5 लीटर का कुकर। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ये रहेगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, मतलब पार्टी सिलेक्ट कर ली है और अब यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद जॉब ऑर्डर नंबर डालना है। तो जॉब ऑर्डर नंबर हम लोग दे देते हैं क्योंकि हमारा पहला जॉब वर्क ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम लोग जॉब वर्क ऑर्डर नंबर दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे JW लिखने के बाद डैश डालते हैं और 101 लिख देते हैं, यानी पहला ऑर्डर हम लोग ट्रैक दे रहे हैं। और किस चीज़ का ऑर्डर हम लोग को देना है वो प्रोडक्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट बनवाना है, यहाँ पर प्रेशर कुकर हम लोग को बनवाना है। तो हमारा फिनिश गुड जो हो जाएगा वो यहाँ पर प्रेशर कुकर हो जाएगा। यहाँ पर एंटर करें, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको बोलेगा ट्रैक कंपोनेंट। तो हम लोग को इसके कंपोनेंट्स को ट्रैक करना है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग को कंपोनेंट को ट्रैक करना है। और कितने दिन में डिलीवरी करनी है वो है ड्यू ऑन 31। और जो गोडाउन रहेगा आपका वो गोडाउन कौन सा रहेगा, फिनिश गुड, क्योंकि जब आपका सामान तैयार होकर आएगा तो आपका फिनिश गुड गोडाउन में आएगा। और कितनी क्वांटिटी आपको मंगवानी है ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे 300 क्वांटिटी यहाँ पर मंगवानी है। तो यहाँ पर 300 क्वांटिटी जैसे ही आपने बोला कि मेरे को 300 क्वांटिटी मंगवानी है तो उसके लिए जो जो आपको यहाँ से प्रोडक्ट भेजने पड़ेंगे वो यहाँ पर बता रहा है, उसकी डिटेल सारी आ जाएंगी। क्योंकि 300 क्वांटिटी बनवाने के लिए आपको ये प्रोडक्ट उसके पास भिजवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग टू इशू कि ये अभी इशू करना है, 31 दिन के अंदर आपको इशू करना है। सेम इसको चेंज करके मैं सारे डेट्स को 31 दिन कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें जो है इशू करनी होगी जो कि रॉ मटेरियल गोडाउन से मेरा जाएगा। और साथ ही अगर आप देखें
तो लास्ट में जब मैं बात करता हूँ स्क्रैप, तो स्क्रैप मेरा बदले में रिसीव नहीं होगा, ये मेरे को इशू नहीं होगा, ये मेरे को रिसीव होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रैप में ये रिसीव होगा, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर इशू करने वाला हूँ क्योंकि स्क्रैप मुझे रिसीव होने वाला है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से मैंने ये कर दिया है और अब मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस कर रहा हूँ इसे एक्सेप्ट करने के बाद मुझे बताना होगा कि जब वो मटीरियल मेरा तैयार होकर आए तो मुझे कितनी कॉस्ट का मटीरियल चाहिए, यानी कितनी कॉस्ट का प्रेशर कुकर चाहिए। उस कॉस्ट को मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई मेरा जो प्रेशर कुकर है वो 1950 रुपये तक का हो, ऐसा हो प्रेशर कुकर, तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आए वो इतनी आए। इस तरह से मैंने ऑर्डर दिया क्योंकि ये बात हो चुकी होगी पहले ही कि ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि ऑर्डर की कॉस्ट ये पड़नी चाहिए और उसके बाद एंटर करने के बाद आपको बताना होगा अपना कॉस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है वो साथ ही साथ ट्रैक करे जो भी हमारे ऑर्डर पे लग रही है। तो यहाँ पर आप देंगे न्यू नंबर और न्यू नंबर देने के बाद आप यहाँ पर कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए एक नंबर बना देंगे ताकि आप लोग जब भी आपकी कॉस्ट निकले इसकी तो वो आपको पता चल जाए कि आपका जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है उस कुकर के बदले में। अब यहाँ पर आपको करना है एंटर और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही है, लेकिन आपको स्क्रैप दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप स्क्रैप को इशू नहीं करेंगे, वो आपको रिटर्न होगा यानी रिसीव होगा। तो सीधी सी बात है, इस एंट्री को करना है हमें एक्सेप्ट। तो हम लोग इस एंट्री को एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग कर देते हैं एक्सेप्ट। फाइनली एंट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट और ये हमारा जॉब ऑर्डर जा चुका है। दोस्तों अभी हमने दिया है सिर्फ ऑर्डर, अब हमें क्या करना है, एक बार स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी से देखते हैं कि क्या मेरा स्टॉक वहाँ से कम हुआ है। तो आप देखें स्टॉक समरी से हमारा स्टॉक अभी भी उतना ही है 1850 का, रॉ मटेरियल कम नहीं हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ अभी ऑर्डर गया है, अभी हमने फाइनल में रियल में इशू नहीं किया है, यानी प्रोडक्ट को अभी इशू नहीं किया है। तो अब मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्ट को इशू, और प्रोडक्ट को इशू करने के लिए मुझे 2 वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो 2 वाउचर कौन से हैं, एक है मटेरियल इन और दूसरा है मटेरियल आउट। तो चलिए एक बार चलते हैं इन वाउचर्स की तरफ और इन्हें ऑल्टर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलेंगे वाउचर टाइप के अंदर और वाउचर टाइप में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा मटेरियल आउट और मटेरियल इन वाउचर। मटेरियल इन वाउचर के अंदर देखें तो आपके पास जो मटेरियल इन है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट्स कॉल्ड जॉब वर्क, यूज़ फॉर जॉब वर्क। बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपको जॉब वर्क के लिए इसे इस्तेमाल करना है और आपको यहाँ पर अलाउ कंजम्पशन का ऑप्शन भी यस करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो जॉब वर्क में आपका जो भी काम परफॉर्म होगा, जितना भी मटेरियल आपका जाएगा, वो आप वापस आने पर इसे कंज्यूम करने वाले हैं यानी यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अलाउ कंजम्पशन को येस कर दिया है। तो दोस्तों इसे कर देंगे एक्सेप्ट। इसी तरीके से मटेरियल आउट के अंदर भी हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जॉब वर्क के काम के लिए ये इस्तेमाल तो होगा, यानी हमारा मटेरियल जाएगा तो सही, लेकिन यहाँ पर यूज़ इन जॉब वर्क इन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ आउट के लिए इस्तेमाल होगा। यानी जॉब वर्क में इसे इस्तेमाल तो किया जाएगा लेकिन इसमें वापसी का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग कोई वापसी के लिए कुछ नहीं करेंगे और एंटर करके इसे हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। तो दोस्तों सिंपल तरीके से हम लोग 2 चीज़ कर रहे हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्क पे और अब हम फाइनली जो पार्टी है उनको रॉ मटेरियल को इशू करते हैं। तो चलिए चलते हैं मटेरियल आउट वाउचर पर। और ये कैसे आएगा दोस्तों, ये जो मेथड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये टैली ERP 9 का है और मैं आपको अभी टैली प्राइम में दिखा रहा हूँ। तो टैली प्राइम में मेथड बदलेगा। तो चलिए देखते हैं मटेरियल इशू कैसे होगा इसके अंदर। तो मटेरियल इशू करने के लिए आपको मटेरियल इन वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आते हैं वाउचर के अंदर और यहाँ पर प्रेस करते हैं F10। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मटेरियल इन और आउट वाउचर दिखेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले मटेरियल आउट करना है। तो आप मटेरियल को आउट करेंगे क्योंकि अभी आपके पास से मटेरियल क्या कर रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर ले लेंगे पार्टी का नाम, डेट ले लेते हैं। तो डेट हमारी रहेगी 31 जुलाई कर लेते हैं, वो हमारी मर्जी है क्योंकि 31 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो रही है। तो यहाँ पर 31 दिन के अंदर अंदर हमें प्रोडक्ट को पहुँचाना था। तो मैंने यहाँ पे 2 तारीख ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2 जुलाई ले लेते हैं ताकि हम लोग का प्रोडक्ट नेक्स्ट डे ही जो है डिस्पैच हो जाए। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया और इस पार्टी को हम लोगों ने दे दिया दैट इज सीताराम। और सीताराम पार्टी को जैसे ही हम लोग देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका ऑर्डर नंबर और जैसे ही आपको ऑर्डर नंबर देखने को मिलेगा आप कर लें उस ऑर्डर नंबर को ट्रैक। जैसे ही आप ऑर्डर नंबर ट्रैक करेंगे उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से
इसमें डेट और टाइम का भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो डेट और टाइम भी बता देगा कि किस टाइम पर आप अपनी जो है ये मटेरियल है जो अपने गोडाउन से आउट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको डेस्टिनेशन बताना है कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुँचेगा। ये मटीरियल इशू तो कर दोगे आप यहाँ से, लेकिन इसका डेस्टिनेशन कौन सा होगा, इसका डेस्टिनेशन होगा जॉब वर्क गोडाउन, यानी ये यहाँ से निकलकर कौन से गोडाउन पर पहुँच जाएगा, ये जॉब वर्क वाले गोडाउन पर पहुँच जाएगा, जो कि मेरा गोडाउन नहीं है, वो है थर्ड पार्टी का गोडाउन। तो दोस्तों अब अगर आप देखें तो आप इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं करना आपको, बस इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से ये एंट्री हो गई है एक्सेप्ट। और अब एक बार चेक करते हैं स्टॉक समरी, तो आप देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टॉक समरी पर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, ऐसा क्यों, मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। क्योंकि अभी इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अभी वो मटेरियल आप ही के गोडाउन में है, बट आपका गोडाउन थर्ड पार्टी के पास है। और एक रीज़न ये है कि वहाँ से अभी कोई भी सामान को इस्तेमाल नहीं किया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। तो जब तक वो वहाँ से काम में इस्तेमाल होगा नहीं, तब तक वो वहाँ से कम नहीं होगा। और जब तक वो जो गोडाउन है, जॉब वर्क गोडाउन है, वहाँ से कम नहीं होगा, तो आपका एक्चुअल जो रॉ मटेरियल है वो कम नहीं होगा। तो एक काम हमें और करना है कि अब फाइनली हम लोग को अपना फिनिश गुड तैयार करना है। जैसे ही हम लोग फिनिश गुड तैयार करना शुरू कर देंगे तो वो फाइनली यूज़ हो जाएगा, यानी वो सारा का सारा मटेरियल जो कि आपके थर्ड पार्टी के गोडाउन पे पड़ा था वो मटेरियल यूज़ हो जाएगा। और जब वो यूज़ हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि वो मटेरियल आपका कम हो चुका है। तो चलिए एक बार चलते हैं मटेरियल इन वाउचर पर, क्योंकि मटेरियल इन वाउचर इस बात का प्रूफ रहेगा कि आप लोग उस मटेरियल को क्या करने वाले हैं, भिजवाने वाले हैं। तो कंप्लीट होने के बाद आप उस मटेरियल को क्या करेंगे, भिजवाएंगे। तो आप एंट्री कर दें मटेरियल इन वाउचर में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो मटेरियल कंज्यूम हो चुका है जो कि आपने भिजवाया था। कहाँ पर, जॉब वर्क गोडाउन में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एंट्री किस में करनी है, यहाँ पर F10 प्रेस करें और मटेरियल इन वाउचर में आप लोग एंट्री करें। अब दोस्तों हम ये एंट्री कर रहे हैं 2 तारीख को, तो हमारी एंट्री की तारीख तो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर जो पार्टी हम लोग लेंगे वो हमारी रहेगी, देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से, तो हमारी पार्टी कौन सी रहेगी ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे सीताराम, जो हमारी पार्टी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास आ रहा है ऑर्डर डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास सिंपल तरीके से ऑर्डर डिटेल्स में ये ऑर्डर आ रहा है। तो आप इसे कर लेंगे ट्रैक, क्योंकि ये आपको रिसीव हो चुका है। आप इसे करें ट्रैक करने के बाद बस एंटर करना है। और एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं और आपका जो मटीरियल है वो ऑटोमेटिकली आपके गोडाउन में यूज़ हो चुका है 300 क्वांटिटी बनाने के लिए। और जब ये मटेरियल यूज़ हो चुका है तो फाइनली आप देख सकते हैं कंजम्पशन, यहाँ पर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन कौन से गोडाउन के लिए होगा, यहाँ पर जो आपका मटेरियल इन आएगा वो फिनिश गुड गोडाउन है, वहाँ पर आपको आ जाएगा ये प्रोडक्ट प्रेशर कुकर। तो आप देखें इससे येस करेंगे, येस करने के बाद आप यहाँ पे लेंगे बॉम्ब का नाम दैट इज प्रेशर कुकर। और यहाँ देखें आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपने ये लिया आपको बिल्कुल पूरा रेट दिखाई दे रहा है। कॉस्ट को ट्रैक करना है, देखिए कॉस्ट ट्रैकिंग आप ले लेंगे यहाँ से 1 और सिंपल तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी कंप्लीट और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें स्क्रैप की, तो स्क्रैप भी आपका कहाँ आएगा वो यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको गोडाउन बताना पड़ेगा कि आपका स्क्रैप जो है वो कौन से गोडाउन में आ रहा है। तो आपका स्क्रैप आपका फिनिश गुड गोडाउन में आ रहा है, तो यहाँ पर आप बता दें कि स्क्रैप जो है आपका फिनिश गुड गोडाउन में पहुँच गया है। क्योंकि आप लोगों ने प्रेशर कुकर बनाया है तो आपका जो स्क्रैप है वो भी फिनिश गुड गोडाउन में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है एंट्री को कर देंगे एक्सेप्ट। और दोस्तों ये आपका कंजम्पशन पूरा हुआ। जैसे ही आपको पता चल गया कि आपने वो मटेरियल यूज़ कर दिया और उससे 300 जो प्रेशर कुकर है वो तैयार कर दिए हैं, अब आप उस पर अपना ब्रांड नेम लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे एक और चीज़ स्टॉक समरी के अंदर आपका जो प्रेशर कुकर था वो 300 पीसेस दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप देखें आपके रॉ मटेरियल में से सारे आइटम ऑटोमेटिकली कम हो चुके हैं जितने जितने आपने यूज़ कर लिए थे। दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अब दोस्तों क्या करना है नेक्स्ट काम, तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि आप फिनिश गुड देख सकते हैं और आपने अगर रॉ मटेरियल भी देख लिया, आपने स्क्रैप भी देखा। तो दोस्तों हर तरह का आइटम आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो मटेरियल है वो किस तरह से यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल तरीका।
अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो बात करें, डिस्प्ले रिपोर्ट ऑफ जॉब वर्क रिपोर्ट। अगर हम लोग एक बार रिपोर्ट चेक कर ले तो रिपोर्ट में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगी। अगर यहाँ पर देखें आप रिपोर्ट सेक्शन में, तो डिस्प्ले के अंदर आप रिपोर्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं जॉब वर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब वर्क रिपोर्ट, आपको ऑर्डर से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए, आपको कंपोनेंट से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए, आप सारी की सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इन से रिलेटेड, आउट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हर तरह की एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि आपको बदले में उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको एक एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो 16 पॉइंट नंबर जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनको उनके काम के बदले में उनको आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज कैसे देंगे, तो आइए देख लेते हैं उस एंट्री को, और करने का तरीका भी देख लेते हैं। तो इनवॉइस फॉर जॉब वर्क चार्जेस इन परचेज, तो आप परचेज वाउचर के अंदर वो एंट्री करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं परचेज वाउचर में और आपको करके दिखाते हैं वो एंट्री। तो यहाँ चलते हैं F9 से परचेज वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर मोड चेंज कर देते हैं Ctrl+S से, क्योंकि हम लोग को सर्विस मोड में चाहिए एंट्री। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में हम लोग को करनी है एंट्री। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेरा अगला वर्क है वो यहाँ पे तारीख बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी का नाम लूँगा सीताराम, जिसको मुझे पेमेंट करनी है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा, जो लेजर मैं क्रिएट करूँगा, वो रहेगा मेरा जॉब वर्क एक्सपेंस के नाम से। और यहाँ पर ले लेंगे जॉब वर्क एक्सपेंस, तो वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा पार्टी को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस देना है। और साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको चाहिए जो कि जॉब वर्क एलोकेशन का है। तो वो ऑप्शन अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको जॉब वर्क के लिए एक फ़ीचर यस करना पड़ेगा। वो फ़ीचर कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब आप इसे यस करेंगे और सारे ऑप्शंस यस कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ीचर देखना पड़ेगा। वो फ़ीचर कौन सा? तो दोस्तों ये है वो फीचर, आप देख सकते हैं मैंने दोनों ऑप्शन यस कर दिए हैं। और अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम ऑफ लेजर, इसे आप यस कर दें। और जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा अलाउ कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, आप इसे यस कर दें। और इसके ऊपर जीएसटी भी हम लोग चार्ज कर ही देते हैं साथ में, जो कि हमारा जीएसटी है। और हम लोग यहाँ पर टैक्सेबल बता देते हैं कि जीएसटी हमारा जो है इसके अंदर लगेगा सपोज़ करिए 18%। और यहाँ पर इसे सर्विस ले लेते हैं और आप इस पे बताएंगे कि कितने का एक्सपेंस है आप लोगों का, 40,000 रुपये का। तो 40,000 रुपये का खर्चा हम लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट आ रही है, उसके बदले में आप लोगों ने लिया। और यहाँ पर एक चीज़ है, जब आप क्वांटिटी डालेंगे, देखिए टोटल अमाउंट तो आपने डाल दिया है और आप क्वांटिटी बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी के लिए आपने ये 40,000 रुपये खर्च किए हैं। तो 300 क्वांटिटी के लिए, तो पर जो पीस है, पर पीस पर आपका जो खर्चा बनता है वो 133 रुपये बनता है, जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। तो पर कुकर पर जो आपका चार्ज है वो आपको दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पे लगा देना है जीएसटी, जो कि आपको यहाँ पर पुट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जीएसटी अप्लाई कर देना चाहिए। और जीएसटी अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे बता देना चाहिए, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी बना होगा लेजर, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सिर्फ एक बार लेजर ले लेते हैं सीजीएसटी और यहाँ पर एसजीएसटी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लेजर क्रिएटेड हैं और मैंने इसे कर दिया है एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जॉब वर्क का काम होता है, और जिसमें आप लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एक जॉब वर्क परफॉर्म करने में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके बाद आप लोग डिस्प्ले में जाकर अपनी जॉब वर्क की पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका कंपोनेंट दिखाई दे रहा है और कैसे आप लोगों ने जॉब वर्क को वेरिएट किया, कैसे आपका रजिस्टर काम कर रहा है, किस में कितना जो मटेरियल है आपके पास अवेलेबल है और कहाँ कितनी क्वांटिटी आप लोग ने यूज़ कर ली है, आपके पास स्टॉक कितना है, आप लोग ने स्क्रैप कितना बचा रखा है। ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी इस एंट्री के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।